हेलो एंड वेलकम टू द टीजीएम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चों लोग बात करते हैं पावर शेयरिंग, जो कि सिविक्स क्लास 10 का एक चैप्टर है। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस की तो सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चा लोग कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग ये ना इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल ये टॉपिक जो है ना हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन। हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि एथनिक जो कंपोजिशन है बेल्जियम का वो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा जो है ना इस टॉपिक का एक पार्ट को क्लियर कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, जो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन होगा वो डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन और कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में भी अगर हम लोग समझ लें तो हमारा जो है ना वो हमारा जो है ना ये टॉपिक जो है ना बिल्कुल हम इसका हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन जो हमें देखना है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसीडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल रिस्पेक्ट। मतलब हमें जो है ना अब दो कंट्री, यानी कि एक बेल्जियम एंड सेकेंड जो है ना वो श्रीलंका, इनके बीच में ना कंपैरिजन, अगर एक बार हमें इसको भी देख लेना चाहिए कंपैरिजन। और क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है? कंपैरिजन का जो पैरामीटर हो सकता है, उनका लोकेशन हो सकता है, उनका साइज हो सकता है दो कंट्री का, एंड कल्चरल जो एस्पेक्ट है ना ये हो सकता है। तो अगर इन तीनों के आधार पे हम जो है ना दोनों कंट्री के बीच में ना डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, तो हमारा जो है ना ये टॉपिक बिल्कुल हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि इस पर्टिकुलर सेट का में हम लोग जो है ना 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। उस 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन इट गोज लाइक दिस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि हमें जो है ना इस बात को कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन करने के लिए कि जो एथनिक कंपोजिशन जो बेल्जियम का ना वो बहुत ज़्यादा जटिल क्यों है, ठीक है, कैसे है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि कैसे इतना जटिल है। तो देखिए सबसे पहला ना इसका हम लोग इंट्रो पार्ट पे आते हैं। एंड इंट्रो पार्ट में कि बेल्जियम इज़ अ कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है ना एक कंट्री है जो कि यूरोपियन कंट्री, यानी कि यूरोप का एक कंट्री है। स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी इंडिया का जो स्टेट है हरियाणा ना, उससे भी इसका एरिया जो है ना वो छोटा है। अब देखिए अगला क्या है ना कि शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ नीदरलैंड। ये जो कंट्री है ना, यानी कि बेल्जियम जो है ना वो किससे अपना बॉर्डर को शेयर करता है? शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये 3 कंट्री है ना, ये कंट्री जो है ना, यानी कि बेल्जियम जो है ना वो 3 कंट्री से शेयर करते हुए, कौन कौन सा शेयर करता है? पहला है ना नीदरलैंड है, दूसरा हो जाता है जर्मनी एंड लग्जमबर्ग जो है ना, ये 3 कंट्री से इसका बॉर्डर शेयर करता है। बेल्जियम बोर्ड्स ऑफ हैविंग ए वेरी एथनिक डाइवर्सिटी, मतलब जो है ना कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी। मतलब क्या होता है ना, ये बूस्ट करता है, यानी कि इस बात का दावा करता है कि यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एथनिक जो है ना डाइवर्सिटी है, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये कंट्री कौन सा कंट्री? ये कंट्री बेल्जियम कहता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि बेल्जियम जो है ना वो कौन सा कंट्री है? बेल्जियम जो है ना वो यूरोप की एक कंट्री है, जो कि साइज़ में या फिर बोले कि जिसका एरिया जो है ना वो हरियाणा के स्टेट से भी छोटा है। और ये कंट्री जो है ना 3 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हुए इस बात को बूस्ट ऑफ करता है, यानी कि इस बात का दावा करता है कि यहाँ का जो है ना कल्चरल डाइवर्सिटी या फिर एथनिक डाइवर्सिटी जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए इस बात का पता हम लोग को कैसे पता चलता है? तो दिस कैन बी गॉस फ्रॉम बिलो मेंशन फैक्ट। और इस बात का पता जो है ना हमें पता चलता है ना बिलो मेंशन फैक्ट। ये जो पॉइंट्स है ना, निम्नलिखित जो पॉइंट्स है ना, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ का कंट्री जो है ना वो इस कंट्री का एथनिक डाइवर्सिटी जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए पहला क्या है? बेल्जियम्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि बेल्जियम का जितना पॉपुलेशन है उसका 59% पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन, यानी कि फ्लेमिश रीजन में ना 59% लोग जो है ना रहते हैं। एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और वहाँ का लैंग्वेज क्या है? डच है, ठीक है। तो पहला जो है ना वो चीज़ हमें समझ में आ गया कि एक बड़ा ही पॉपुलेशन, लगभग एक 60%, यानी कि 59%
पीपल जो है ना कौन सा भाषा बोलते हैं, पूरे कंट्री में कौन सा भाषा बोलते हैं, वो डच बोलते हैं। और ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। अब देखिए क्या है, अनदर 40% पीपल लिव इन वेलेनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब जो है ना दूसरा जो पार्ट है वो कहा जा रहा है क्या, एक और रीजन है दैट इज वेलेनिया, ठीक है ना, वेलोनिया। वेलोनिया जो है ना, इस वेलोनिया में 40% लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि 59% कहाँ पे, फ्लेमिश रीजन में, एंड वेलोमिया रीजन में कितने लोग रहते हैं, 40% लोग रहते हैं। और वो जो भाषा बोलते हैं ना, वो भाषा बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, मतलब अब जो बाकी जो है ना 1% जो लोग बच जाते हैं वो जो है ना वो जर्मनी का यानी कि जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। अब बात जो है ना इसका जो एथनिक डाइवर्सिटी हम लोग समझ चुके हैं कि 59% लोग जो है ना डच बोल रहे हैं और वो कहाँ पर रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं। सेकेंड पार्ट हो गया वेलोनिया वाले रीजन में 40% लोग रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। और यहाँ जो है ना 1% जर्मनी वाले भी लोग, जर्मन भाषा के भी भाषी हैं जो कि बेल्जियम में ही बोली जाती है ये भी, लेकिन उसके जब पॉपुलेशन जो है ना 1% है। अब जो है ना जो कुछ भी कंट्री में, यानी कि कंट्री में हम लोग पूरा देख रहे हैं कि 59% एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है ना वो कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है, डच बोल रहा है, ठीक है। अब जरा आते हैं इसके स्टेट कैपिटल पे, यानी कि जो इसका जो कैपिटल है ना, कैपिटल की बात करते हैं तो देखिए इस कंट्री का ना कैपिटल है ब्रुसेल्स है। और यहाँ जो है ना मतलब एट ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के कैपिटल में ना 80% पीपल डायमेट्रिकली अपोजिट ऑफ द होल कंट्री, मतलब पूरे कंट्री का जस्ट उल्टा। पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जा रही है, सबसे ज़्यादा भाषा जो है ना वो डच बोली जा रही है, लेकिन पूरे कंट्री के जस्ट विपरीत, डायमेट्रिकली विपरीत, ठीक है ना, अपोजिट कौन सा लैंग्वेज, 80% पीपल जो है ना स्पीक फ्रेंच। अब देखिए क्या है, कौन से रीजन में, हमारा जो है ना यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या कि 40% जो कि वेलोनिया रीजन में रहते थे वो लोग वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना पूरे कंट्री की बात नहीं कही जा रही है, ब्रुसेल्स यानी कि कैपिटल की बात कही जा रही है। और कैपिटल में कितने परसेंट, तो 80% लोग जो है ना, तो हमें दिखाई दे रहा है ना कि 80% लोग जो कि ब्रुसेल्स में रहते हैं वो क्या है, फ्रेंच बोल रहे हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट कंचल जो पूरे कंट्री का जो जो ट्रेंड है ना उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब देखिए ओनली 20% पीपल स्पीक डच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग वाले कितने, सिर्फ 20% लोग डच स्पीकिंग है, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग इसका जो है ना कल्चरल डाइवर्सिटी को ना एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरह से कह सकते हैं इसको, बिल्कुल हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इन द नटशेल वी कैन से दैट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज इंडीड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस बात को हम लोग ना कंक्लूड कर सकते हैं, इसका भी एक कंक्लूजन दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ श्रीलंका, यानी कि एथनिक कंपोजिशन या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना श्रीलंका के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसके बारे में ना इसका इंट्रो देखते हैं। श्रीलंका इज ए स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ एशिया इन एशिया विच इज लोकेटेड अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का ना जो तटीय भाग है ना तमिलनाडु से ना, इसके कुछ दूर पे ही ये बसा हुआ क्या है, एक जो है ना आइलैंड नेशन है, ठीक है। अब जो है ना यानी कि श्रीलंका के बारे में कहा जाता है कि छोटा सा कंट्री है जो कि आइलैंड नेशन है, कहाँ पे, एशिया में है। और जो है ना वो तमिलनाडु जो इंडिया का स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उससे कुछ दूरी पे ही ये जो है ना कंट्री जो है ना वो अवस्थित है या फिर बोले वो लोकेटेड है, ठीक है। हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़, इसका पॉपुलेशन जो है ना वो कितना करोड़ है, 2 करोड़ के आसपास का इसका पॉपुलेशन है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, मतलब उतना ही पॉपुलेशन है जितना कि हरियाणा का पॉपुलेशन है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसका पॉपुलेशन 2 करोड़ है और इसका पॉपुलेशन जो है ना ऑलमोस्ट हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है, ठीक है ना, इंडियन स्टेट हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका बोस्ट ऑफ हैविंग अ कॉम्प्लेक्स एथनिक डाइवर्सिटी, अब जो है ना श्रीलंका भी इस चीज़ को बोस्ट ऑफ करता है, यानी कि यहाँ पे भी दावा करता है क्या कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है यहाँ पे भी, ठीक है ना। एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द बिलो मेंशन फैक्ट, और इस बात का अंदेजा, इस बात को ना समझा जा सकता है जो निम्नलिखित जो तर्क हैं, निम्नलिखित जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ भी जो ना कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए बात करते हैं पहला, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल यानी कि 74% पीपल आर सिंहलाज स्पीकर,
मतलब जो सिंहला जो भाषा है ना, वो सिंहला भाषा को बोलने वाला कितने लोग हैं, यानी कि पूरे पॉपुलेशन का 2 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ पे। तो उस 2 करोड़ लोग का ना 74% पीपल जो है ना वो सिंहला बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए द तमिल स्पीकर्स फॉर्म अबाउट 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 18% कौन बन गए, 18% जो है ना वो बन गया आपका कौन, जो तमिल भाषी है, तमिल स्पीकिंग जो है ना वो क्या है, तमिल स्पीकर कितने हैं, वो 18% है। तो हमें पता चल गया कि पहला जो है ना सिंहला बोलने वाले कितने लोग हैं, सिंहला बोलने वाले ना 74% यानी कि 74%, और तमिल बोलने वाले 18%। अब देखिए क्या है ना, इस 18% वाला जो है ना तमिल बोलने वाले में ना सिर्फ इसकी बात करते, इस 18% में, इस 18% में ना तमिलनाडु वहाँ पे जो है ना 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के तमिल भाषी हैं। एक वो जो कि वहीं के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग जो है ना वो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं कुछ तमिल लोग, और कुछ तमिल जो है ना वो वर्षों पहले इंडिया से गए थे वहाँ पे। तो 2 तरह के तमिल बन जाते हैं, एक हो जाता है श्रीलंकन तमिल और दूसरा हो जाता है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो है ना वहीं के बसिंदा हैं, वहीं के निवासी हैं, और इंडियन तमिल वो तमिल है जो कि इंडिया से क्रॉस कर गए, उस साइड चले गए, श्रीलंका गए। किनके द्वारा ले गए, ब्रिटिशर्स के द्वारा ले गए। किस काम के लिए, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ इसलिए ले जाया गया उनको ताकि वहाँ पे पहले वो भी कॉलोनी होता था, यानी कि श्रीलंका भी ब्रिटेन का एक कॉलोनी होता था, और उस कॉलोनी में यहाँ के जो इंडियन तमिल को ले जाया जाता था प्लांटेशन का काम, यानी कि बागान में, चाय के बागान में काम कराने के लिए जाया गया, और वो जो ना वहीं पे सेटल कर गए, और इस तरह से वो बन गए इंडियन तमिल। तो 2 तरह के तमिल हो गए, पता चल गया। 2 तरह का बिल्कुल क्लियर है कि एक हो गया श्रीलंकन तमिल जो कि श्रीलंका में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उनका जो ओरिजिनली जो है वो श्रीलंका के हैं, एंड सेकेंड है जो कि इंडियन तमिल है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, जो इंडिया के ओरिजिन का है, और वो जाके वहाँ पे प्लांटेशन का काम करने के लिए वहाँ गए थे, अंग्रेजों के द्वारा ले जाया गया था, और वो वहीं पे सेटल हो गए। तो उनका पॉपुलेशन जो कि 18% जो लोग तमिल बोलते हैं ना, फिर से मैं बता दूं कि 18% जो तमिल बोलने वाले लोग हैं ना, उस 18% तमिल बोलने वाले में 13% जो है ना, यानी कि 13% जो है ना वो श्रीलंकन तमिल है, और जो बाकी जो है ना वो इंडियन तमिल है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये हमें जो है ना इस बात को ना क्लियर कर देता है, इसके डाइवर्सिटी से भी पता चल जाता है। अब देखिए क्या होता है ना, बाकी जो है ना 74 और 80 18, फिर जो है ना बाकी के कितने हो जा रहे हैं, अबाउट 7% आर द क्रिश्चियन हु स्पीक बोथ तमिल एंड सिंहलास, मतलब कि 74% सिंहलास बोलने वाले हैं, 18% तमिल बोलने वाले हैं, 7% जो है ना वो कौन लोग होते हैं ना, क्रिश्चियन लोग हैं जो कि तमिल और सिंहला दोनों ही भाषा को बोलने में सक्षम हैं, या वो तमिल बोलते होंगे या फिर वो सिंहला में, दोनों ग्रुप में शामिल हैं, यानी कि इस ग्रुप में भी शामिल हैं और इस ग्रुप में भी इस तरह के स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, इस तरह से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना, या फिर जो एथनिक डाइवर्सिटी जो है ना वो बिल्कुल। लेकिन अब जो है ना बात जो है ना वो आ जा रहा है हमारा 99% का बात हो जा रहा है, 74, 18 एंड 7, और इस तरह से ना हमारा ये बन जा रहा है कंपोजिशन जो है ना बिल्कुल 99% हो जा रहा है। 1% जो हमारे किताब में नहीं दिया हुआ, NCERT में ऐसा कुछ भी ओपन नहीं किया गया, वो 1% अदर भाषी के लोग हो सकते हैं, ऐसा कुछ अंदेजा हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है अबाउट 7 पर। अब यहाँ पे जो है ना अगला हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द सिंहला। अब देखिए जो है ना ये जो 74% जो भाषी है ना, ये बोलने वाले जो लोग हैं ना 74%, जो सबसे साइजेबल जो पॉपुलेशन है ना जो सिंहला बोलते हैं, वो लोग कौन है, वो बुद्धिस्ट लोग हैं। यानी बुद्धिस्टों का लैंग्वेज जो होता है ना, जो ज़्यादा पॉपुलर वहाँ का लैंग्वेज है वो सिंहला है, जो कि 74% लोग बोलते हैं। एंड ये सिंहला जो है ना वो कौन लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, एंड जहाँ तक तमिल स्पीकर हैं, जो तमिल हैं वो कौन लोग हैं, या तो वो हिंदू हैं या फिर वो मुस्लिम हैं। थैंक यू बच्चा लोग।